Assalamualaikum to all my active energetic students. I hope you all will be absolutely fit and fine like always. Very good to see your response in your classes. You are going very good. Keep working hard like this. So in today's lecture we are going to learn about the further types of pronoun. पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कुछ प्रोनाउन की टाइप्स डिस्कस कर ली थी, जिसके अंदर हमने पर्सनल प्रोनाउन और उसके सब टाइप्स को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन को पढ़ लिया है। ठीक है, अब जो हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस थे उनके अंदर हम लोग एक चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, उनकी 3 कैटेगरी। ठीक है, 3 हमारे पास जो है वो पर्सनल प्रोनाउंस की कैटेगरीज होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? जिसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन, दीज आर 3 कैटेगरीज ऑफ द प्रोनाउंस। अब इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज भी रहते हैं। डजंट मैटर, ये भी आज हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के अंदर हम लोग वो प्रोनाउन लेते हैं जो जिसके अंदर हम खुद भी इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, हमारे पास पहली बात तो याद रखिएगा 7 प्रोनाउंस है, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। इसी को हम लोगों ने 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया। अब जो भी हमारे पास आई और वी है, ठीक है, ये 2 प्रोनाउन जिसके अंदर हम खुद भी इंक्लूडेड होते हैं। क्योंकि अगर मैं आई की बात करूँ, आए तो मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ। ठीक है, वी तब यूज़ किया जाएगा जिसके अंदर मैं खुद भी इंक्लूड हो जाऊँगी। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन स्पीकर होता है, बोलने वाला होता है, हम खुद के लिए जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है सामने वाला। ठीक है, अब सामने वाला हमेशा क्या होगा? यू होगा ऑब्वियसली। ठीक है, मेरे सामने जो भी पर्सन होगा मैं उसको यू कह के मुखातिब करूँगी। सो सेकंड पर्सन प्रोनाउन के अंदर हमारे पास यू आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो ही, शी, दे, ये हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन के अंदर आ जाते हैं। थर्ड पर्सन प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? देखिए, फर्स्ट जो है वो स्पीकर है यानी बोलने वाला, आई और वी। सेकंड सामने वाला, फ्रंट पर्सन। ठीक है, और थर्ड पर्सन का मतलब ये है कि वो जिसकी बारे में बात की जा रही है या वो जो उस प्लेस के ऊपर मौजूद नहीं है, उसे हम लोग थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पर्सन प्रोनाउन के अंदर आ जाते हैं। फर्स्ट के अंदर आई और वी, सेकेंड के अंदर यू और थर्ड के अंदर ही, शी और दे आ जाता है। के बाद हम लोग टाइप नंबर 4 के ऊपर आ जाते हैं, जो कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी प्रोनाउन की एक टाइप है। ठीक है, सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ दिस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहा जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर द प्रोनाउन दैट यूज एज ऑब्जेक्ट। ये इस तरह के प्रोनाउंस होते हैं जो ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करते हैं। बट इसके अंदर डिफरेंस क्या है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में और इसके अंदर? एंड रिफर टू द सेम पर्सन। ये जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ ज़रूर होते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन ये उस पर्सन को रिफ़र करते हैं या उस चीज़ को रिफ़र करते हैं जो सब्जेक्ट के तौर पर ऑलरेडी यूज़ हुई होती है। ठीक है, सेम पर्सन और थिंग यूज्ड एज सब्जेक्ट और थिंग ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, जो सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ की जाती है उसी को ये रिफ़र कर रहा होता है, इसीलिए इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी स्टार्टिंग में भी यही है और एज अ ऑब्जेक्ट भी यही है। ठीक है, बस डिफरेंस क्या होता है कि स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगता है और उसी को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जरिए उसी के बारे में बात की जाती है। ठीक है, अब अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें, हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कितने थे? 7, आई, वी, यू, दे, और यहाँ पे हमारे पास था ही, शी, इट। हमारे पास 7 सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अब आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो होता है माई सेल्फ। ठीक है, वी का होगा आवर सेल्व्स, यू का होगा यूर सेल्व्स, दे का होगा देम सेल्व्स, ही का होगा हिम सेल्फ, शी का होगा हर सेल्फ और इट का होगा इट सेल्फ। ठीक है, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं जिनको याद करना लाजमी होता है। ठीक है, अब ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, ये एरर डिटेक्शन में भी आते हैं, ब्लैंक्स में भी आते हैं, एमसीक्यूज में भी आते हैं। अब किस तरीके से आएंगे? फॉर एग्जांपल, शी डिड हर वर्क बाय, फिर यू ब्लैंक आ जाएगा, नहीं जो ऑप्शन आएगा माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। तो ऑब्वियसली हमें कैसे पता लगेगा? हम इसके सब्जेक्ट को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर बात की है कि ये सब्जेक्ट को ही रिफ़र करेगा। तो शी है तो शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? हर सेल्फ है, तो इस तरह में हर सेल्फ आएगा। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज में इस तरीके से यूज़ किया जाता है। एरर डिटेक्शन में किस तरीके से यूज़ किया जाता है? देखिए, हमारे पास कुछ सिंगुलर है, कुछ प्लूरल प्रोनाउन है। सिंगुलर कौन से हैं? आई, ही, शी, इट। ठीक है, तो इनके आगे आता है सेल्फ, SELF। ठीक है, ये बहुत बारीक चीज़ बता रही हूँ, बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, तो ये जो है वो एरर के अंदर ये चीज़ आ जाती है।
जिसके आगे में एफ है वो सिंगुलर है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे हर सेल्स कर देती, यहाँ पे यू लगा के सेल्फ कर देती तो ये गलती हो जाती। आपको ये चीज़ देखना है कि जैसे वी यू दे प्लुरल है ना, तो इसके आगे में वी ई एस आता है। ये सिंगुलर प्लुरल वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, जैसे वाइफ का वाइफ्स, नाइफ का नाइव्स, वो कॉन्सेप्ट इसके अंदर है, ठीक है। इसके आगे में एफ आया है तो ये सिंगुलर है, और एफ का प्लुरल उन्होंने वी ई एस लगा कर बनाया हुआ है। तो ये थे हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद जो हमारे पास अगले प्रोनाउन है वो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे पास अगर आप इसका वर्ड देखें तो डेमोस्ट्रेट यानी जाहिर करना, ठीक है। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इस तरह के प्रोनाउन होते हैं, द प्रोनाउन डैट यूज टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक थिंग, यूज टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक थिंग। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इस तरह के प्रोनाउन होते हैं जो किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए, यानी उसकी तरफ इशारा करते हैं कि ये चीज़ जो है वो ये है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास 4 जो है वो प्रोनाउंस आ जाते हैं, जो कि है दिस, डैट, दीज, दोज। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि ये प्रोनाउंस है, ठीक है। कभी मुझे भी नहीं पता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप भी सीखते जाएंगे। सो दिस, डैट, दीज, दोज, ये हमारे पास 4 जो है, चारों के चारों प्रोनाउन है। लेकिन इसमें भी थोड़ी एहतियात है, जब मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ाऊंगी ना तो इसमें एक थोड़ा मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी साथ साथ आपको क्लियर कर दूंगी। अब दिस और डैट दोनों सिंगुलर के लिए हैं, और दीज और दोज दोनों प्लुरल के लिए। ये बात आप लोगों को वैसे अपने बेसिक क्लासेस के अंदर सीख ली होगी, ठीक है। ये नियर ऑब्जेक्ट के लिए, फार ऑब्जेक्ट के लिए, दूर वाले ऑब्जेक्ट के लिए, ये भी नियर ऑब्जेक्ट्स के लिए, और ये फार ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ दिस इज़ आ पेन, ठीक है। तो पेन हमारे पास एक नाउन है, और ये नाउन को क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। अगर मैं इसी की बात करूँ दिस इज़ अ पेन, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं इसको पॉइंट आउट कर रही हूँ, ठीक है। अब इसी तरीके से दीज आर पेजेस, अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैं इसको पॉइंट आउट करने के लिए क्या बोलूँगी कि दीज आर पेजेस, ठीक है। इसके अंदर एरर किस तरीके से आता है, इसके अंदर एरर इस तरीके से आता है जैसे यहाँ पे दीज आर पेज, ये एरर आ गया, ठीक है। तो आपने इसको दिस पेजिस कर देना है, ठीक है, क्योंकि एक से वर्ड से। फिर इस तरीके से दिस इज़ अ पेन्स, सिंगुलर और प्लुरल का इसके अंदर एरर आता है, सही। इसका आप ख्याल रखिएगा। दूसरी चीज़ क्या आती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेंटेंस है दिस इज़ हर पेन, ठीक है। और फॉर एग्जांपल इस तरीके से कोई और हो, कोई मतलब कोई भी ऐसे प्रोनाउन यूज़ किया हुआ बीच पे। अब करते क्या है, वो पूछते हैं हाउ मेनी प्रोनाउंस आर यूज्ड इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस के अंदर कितने प्रोनाउन यूज़ किए गए हैं। तो हम जैसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हमने हर तो पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो हर हमारे पास हो गया प्रोनाउन, तो हम कह देते हैं कि इसके अंदर जस्ट एक प्रोनाउन है। ये हमारी बड़ी गलती होती है। इस सेंटेंस के अंदर कितने प्रोनाउंस हो गए, हमारे पास 2 प्रोनाउन, एक दिस और दूसरा हर, ठीक है। तो इस तरह से भी ये सवाल आते हैं। सो हम जो है वो प्रोनाउंस को थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ी डीप चीज़ है, ठीक है। और हम इसको अच्छे से क्लियर करेंगे ताकि हमारे, क्योंकि इस पर सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैं आपको इसकी टाइप जो है वो सारी एक साथ नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सो दिस वाज द 2 टाइप्स दैट वी डिस्कस टुडे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जो कल भी हम लोग लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ी थी और अभी भी पढ़ी है, ठीक है। So instead of that, if you have any query, any question, any problem, you may ask anytime. I am available for you all the time. आपका कोई भी क्वेश्चन आप जब भी चाहे पूछ सकते हो। अपना होमवर्क आपने लास्ट में सबमिट करवाना है, जिसके अंदर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के सेंटेंसेस बनाने हैं। सेंटेंसेस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इससे क्लियर होगा, आपके राइटिंग स्किल भी इंप्रूव होगे, और आपको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के भी 5 सेंटेंसेस बनाने हैं। अपना होमवर्क जो है वो टाइम पे सबमिट करवाना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।